आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ प्रयागराज में। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो समाज में एक बहुत ही प्रचलित विषय है और इस तरीके की जिज्ञासा सभी व्यक्तियों के मन में रहती है कि इसका सही उत्तर किसको पता है, किसको नहीं पता है। आज हम बात करेंगे आहार की, यानी कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, अच्छी होती है और क्या किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो सामान्य बात है वो ये है कि जो हमारा डेली इंटेक होता है फूड का, वो कई तरीके से हमको डिसाइड करना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो डिसाइडिंग होती है वो होती है कैलोरी। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि हमको प्रतिदिन जो हमारे काम के हिसाब से और वज़न के हिसाब से निर्धारित कैलोरी है उतनी ही हमको सेवन करनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा अधिक कैलोरी का सेवन करने से अनावश्यक मोटापा और दूसरे तरीके की शारीरिक बीमारियों के होने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले जो आहार है उसमें सबसे पहला निर्धारक कारक होता है कैलोरी, और कैलोरी में भी ये होता है कि वो कितनी प्रोटीन से मिलनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए और कितनी फैट से मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों का निर्धारण जो है, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो उसको एक अच्छे डाइटिशियन से मिल करके इन सब चीज़ों का निर्धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है। नहीं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं और इवन कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध आहार से है, जैसे कि शुगर या डायबिटीज़। इसी प्रकार से कई प्रकार के मानसिक बीमारियां होती हैं जिनको कई बार देखा जाता है कि उनका सीधा तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष या दूसरे तरीके से कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव रहता है। जैसे अगर हम एक सामान्य बात करें तो ऐसा होता है कि जैसे दूध का सेवन करने से सभी को तो नहीं, कुछ लोगों को चिड़चिड़ेपन जैसे लक्षण आते हैं। इसका कारण मुख्यतः ये होता है कि दूध में टायरोसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो दिमाग में डोपामीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन का कारक बन सकता है। इसी प्रकार से और भी कई तरीके की बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि हमको क्या चीज़ खानी चाहिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनका अपने आहार में प्रचुर मात्रा में समावेश करना चाहिए। इसके अलावा नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स और दूसरे तरीके के लेग्यूम्स जैसे दालें वगैरह का सेवन हमको पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अलावा दूध का भी सेवन हमारे लिए अच्छा रहता है। अब कई तरीके की जो भ्रांतियां हैं उस पर भी बात करें तो हमारे समाज में ये भ्रांति है कि जो फैट है वो बहुत नुकसान करता है। तो यदि निश्चित मात्रा में जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, उतनी मात्रा में हम अगर फैट का सेवन करते हैं तो उससे हमको कोई तरीके की दिक्कत होने की संभावना नहीं रहती है। और ख़ास करके हमको उन फैट्स का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी प्यूफा ज़्यादा होता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले तेल का प्रयोग करना शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है, बल्कि कभी कभी और ज़्यादातर लाभप्रद ही होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि चीनी की या शर्करा की, तो ये देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि शर्करा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शर्करा 3 तरीके की होती है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इसमें मोनोसैकेराइड शर्करा जो होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। डाइसैकेराइड शर्करा काफ़ी कम नुकसानदेह होती है, लेकिन फिर भी वो नुकसानदेह हो सकती है अगर उसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए। और पॉली अनसैचुरेटेड नहीं, मतलब पॉलीसैकेराइड शर्करा जो होती हैं, पॉलीसैकेराइड शर्कराएँ जो होती हैं उसमें कुछ शर्कराएँ तो हमें पचती नहीं है पेट में, लेकिन जो शर्कराएँ हमारे लिए ठीक होती हैं उससे हमारे पेट को फाइबर्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे स्टूल और पेट के लिए वो अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट भी एक या शर्करा भी हमारे लिए उपयोगी होती है, फैट भी हमारे लिए उपयोगी होता है और प्रोटीन भी हमारे लिए उपयोगी होता है। किसी एक चीज़ का विशेष करके जो है
सेवन को रोकना ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार से जो जंक फूड होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। जंक फूड यानी कि जो बाहर मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड हैं वो जो है परहेज़ हमें करना चाहिए। ये कहा जाता है कि प्रिजर्व्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो कैंसर के भी कारक बनते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो कैंसर की बीमारी उत्पन्न करने के लिए दोषी होते हैं। इसी प्रकार से हमको फूड जो है किस प्रकार के बर्तनों में रखना चाहिए, किस प्रकार से स्टोर करना चाहिए और किस प्रकार से जो है उनका सेवन करना चाहिए, किस समय उनका सेवन करना चाहिए, इन पर बातों पर भी हमारे स्वास्थ्य का गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रात में बहुत हैवी मील लेने से हमको बचना चाहिए, बल्कि ब्रेकफास्ट हमको हैवी लेना चाहिए और नाइट का जो खाना है वो हमको बहुत हैवी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आहार के साथ ये भी ज़रूरी है कि आहार लेने के साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में शारीरिक श्रम भी किया जाए, ताकि वो आहार का पाचन भी उचित मात्रा में हो सके। इसी के साथ बहुत अधिक मात्रा में मसाले इत्यादि का सेवन भी हमारे पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं होता, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मसाले इत्यादि का सेवन करने से गुस्सा और चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें, कभी कभी अनिद्रा जैसी बातें बदहज़मी की वजह से देखने को मिलती हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इन सब बातों को जानते हुए हमको एक बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए, और जो पदार्थ अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए उनका हम एक चार्ट बना सकते हैं अपनी कैलोरी के हिसाब से, और कोशिश करना चाहिए कि हम प्रतिदिन ज़्यादातर उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। धन्यवाद।